क्या आप जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की मामूली ग़िज़ाई बदएहतियाती इंसुलिन की स्पाइक को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और इस इंसुलिन की अगर स्पाइक बहुत ज्यादा आ जाए तो वजन, थकन, पेट की चर्बी, प्री डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चंद सादा आदतें आपकी इंसुलिन को ड्रामाई हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ादी। आई एम ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे इंसुलिन स्पाइक को रोकने के लिए 12 मौसर ग़िज़ाई तरीकों के बारे में। खाना हमेशा सब्ज़ी या सलाद से शुरू करें। नॉन स्टार्ची फाइबर वेजिटेबल्स जो है वो ग्लूकोज की जज्ब होने की सलाहियत को कम कर देती हैं और इंसुलिन स्पाइक नहीं आने देती। ये आंत को कोट कर देती हैं इसका फाइबर, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बढ़ती क्योंकि ग्लूकोज हजम नहीं होता उतनी तेजी के साथ। दूसरा, कार्ब्स के साथ हमेशा प्रोटीन जरूर रखें। अकेले चावल या रोटी ना खाएं, उसके साथ जरूर प्रोटीन खाएं। और अगर अकेला चावल खाया जाता है तो या रोटी खाई जाती है, उसके साथ में ग्लूकोज की स्पाइक बहुत ज़्यादा बनती है और उसके साथ फिर इंसुलिन की स्पाइक आती है। तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो नाश्ता बिल्कुल मीठा ना करें। कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, जाम, बिस्किट्स ये बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। इंसुलिन सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा नुकसानदा है। अंडे बहुत अच्छे हैं, एग्स हमेशा बेहतरीन नाश्ता है। वेजिटेबल, योगर्ट्स, नट्स ज़रूर खा सकते हैं। चौथी चीज़, जो खाने के साथ या बाद में चीनी वाली चीज़ें बिल्कुल ना लें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस ये बिल्कुल ना लें। 2 चम्मच चीनी भी आपकी प्योर ग्लूकोज की स्पाइक को बढ़ा देती है। बेटर जो चॉइस है वो स्टीविया है या आपकी ज़ीरो शुगर्स हैं जो आप ले सकते हैं। पांचवी जो चीज़ है वो एप्पल साइडर विनेगर है। ये ज़रूर इस्तेमाल करें। एप्पल साइडर विनेगर आपके ग़िज़ा के लिए, आपके खाने के लिए बहुत अच्छा है। ये इंसुलिन की बेहतरीन हैक है। एप्पल साइडर विनेगर बेसिकली क्या करता है कि अंतड़ी के अंदर अमाइलेज लैपेज जो आपके एंजाइम्स हैं उनको डीएक्टिवेट करता है। खाने से पहले आप ये ले सकते हैं। इसमें सिर्फ एहतियात ये करनी है कि एप्पल साइडर विनेगर जो होगा वो उसके अंदर वो आपने जो मार्केट से एप्पल साइडर विनेगर लेना है वो ख़ास तौर पे देखना है कि वो उसमें ग्लूकोज ना हो, प्योर एप्पल साइडर विनेगर हो और इट डज नॉट कंटेन एनी ग्लूकोज इन इट। तो वो आप क्लियर एप्पल साइडर विनेगर लें। वो एप्पल साइडर विनेगर जो है वो क्या करता है कि वो आपके जो अल्कलाइन होता है वो आपके एसिडिटी को कम करता है और इस तरीके से आपके जो एंजाइम्स हैं उनको डीएक्टिवेट करता है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम करता है और जो इंसुलिन का हैक, इंसुलिन बढ़ रही है, अचानक स्पाइक आ रही है, उसको ये बड़े अच्छे से कंट्रोल करता है। एप्पल साइडर विनेगर के अंदर ये एहतियात करनी है कि ये जब आप पी लेते हैं 1 से 2 चम्मच 1 से 2 गिलास पानी के साथ, तो आपने उसके बाद अपने मुंह के अंदर कुल्ली बहुत ज़रूर करनी है। साफ़ पानी उसके बाद भी पीना है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में बार बार इस्तेमाल किया जाए तो आपकी जो दांतों का एनिमल है उसको वो ख़राब कर सकता है। तो इस बारे में बहुत एहतियात रखनी है कि एप्पल साइडर विनेगर से आपके दांत तो नहीं ख़राब हो रहे। उसका आसान सा तरीका ये है कि अगर वो खट्टा है तो उसके बाद आप 1 से 2 गिलास पानी ऊपर से और पी लें, अच्छी तरीके से मुँह में घुमा के पानी को, ताकि आपका दांतों का मसला न रहे। अब बात करते हैं छठी चीज़ के ऊपर, जिसमें रोटी कम करें, प्रोटीन है वो ज़रूर लें। प्लेट का जो रूल है ये मैं बहुत हमेशा बताता हूँ कि प्लेट के रूल को याद रखें कि सब्ज़ी आधी 1/4 प्रोटीन, 1/4 लो कार्ब्स जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वीं जो चीज़ है वो रात का खाना हमेशा लाइट लें, लो कार्ब मील लें। ज़्यादा कार्ब का जो खाना होता है, नान, निहारियाँ, बिरयानियाँ है, वो इंसुलिन की स्पाइक को बढ़ा देता है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस करता है। ग्रिल्ड चिकन सब्जी सबसे बेहतरीन है, वो आप खा सकते हैं। 8वीं जो चीज़ है वो खाने के बाद फ़ौरन ग्रीन टी नहीं लेनी, थोड़ी सी देर बाद लेनी है। ग्रीन टी डाइजेशन को स्लो करती है, इंसुलिन के रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है और खाने से पहले नहीं पीनी चाहिए ग्रीन टी, खाने के बाद इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बेहतरीन है। हेल्दी फैट्स ज़रूर शामिल करें। हेल्दी फैट जो है ग्लूकोज को आहिस्ता करते हैं, एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं। ओलिव ऑयल ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इस तरह के फैट्स आप ले सकते हैं। वाइट राइस जो है उसको कम से कम करें और ब्राउन राइस जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। 11वीं जो चीज़ है वो खाने के बाद प्लीज़ 10 से 15 मिनट वॉक बहुत ज़रूरी है। पोस्ट मील वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके मसल्स को एक्टिवेट करता है और जितनी भी खाने के बाद ग्लूकोज आपके खून में शामिल होती है उसको ये फ़ौरन बर्न करता है और इंसुलिन की स्पाइक जो आ रही होती है उसको ये कंट्रोल करता है और इसकी आपकी ज़िंदगी की लॉन्जेविटी के लिए भी आपके जो पैदल चलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 12वीं चीज, खाने के फौरन बाद पानी ना पिएं, खाने के दरमियान पानी पिएं, क्योंकि खाने के बाद पानी पीने से
आपका जो मैदा है वो ब्लोट कर जाता है और वो बहुत ज़्यादा डिले करता है और आपको फिर आपकी इंसुलिन की स्पाइक बहुत ज़्यादा आती है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, जो खाने के फ़ौरन बाद आपने पानी नहीं पीना। अगर आप चाहते हैं कि वज़न कम हो, शुगर कंट्रोल में रहे और सारा दिन आपकी एनर्जी बरकरार रहे, तो ये 12 सिंपल हैक्स हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं, बड़े नताइज देती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।